हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का मैथ और आज है इंटीग्रेशन 02 और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगर आप लोग इंटीग्रेशन 01 नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लेक्चर के लिए, समझे? क्योंकि बहुत सारे लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन का हल कैसे होगा, डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन हमने उस वीडियो में बताया है कि इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ, इंटीग्रेशन कहां से आया और हम लोग किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला हमने बताया है और फॉर्मूला बेसिस हमने क्वेश्चन भी कराया है उस वीडियो में, तो थोड़ा देख के एकदम मजा आने वाला है। YouTube पे टाइप करिए इंटीग्रेशन 01 बाई एसपी यादव, आने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देखें, एकदम मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, यानी एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल निकालना है, बताना है। अब द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है 1 से 5 तक, 6 से क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, फंक्शन बाय द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बताना है कि ये जो है किसका डिफरेंशिएशन है, ये जो है किसका डिफरेंशिएशन है। मजा आ जाएगा, फील दिला के जाएंगे। ठीक है, जब तक कोई सवाल में फील नहीं आए कि सवाल ये कैसे इसका हल आ गया, रटने से नहीं होगा। इसको रट लीजिएगा, आगे सवाल आ गया तो कैसे ना मैथ बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इसलिए फील लेके जाइए, कोई भी मैथ को एकदम धड़ाक से हिला दीजिएगा। चलिए, तो ये sin 2x, ये तो एग्जाम में नहीं आते हैं, ये 1 से 5 तक है क्योंकि अभी तक तो नहीं आया है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है? अब देखिए ये कहां से आएगा, तो ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख रहे हैं और कुछ सवाल को देख रहे हैं। तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनिए ध्यान से, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइएगा? एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर को हम लोग आगे लाते हैं, बेस सेम रहता है, पावर में से एक कम कर देते हैं, कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, क्या बताइएगा? पावर को आगे लाइएगा, पावर को आगे लाइएगा, 2 को, बेस एक्स सेम रहेगा, पावर में से एक कम कर दीजिएगा, कितना हो गया? 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों बता रहे हैं भाई? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए, देखिए ध्यान से। अब एक्स क्यूब, पावर को आगे लाइए, पावर में से कम कर दीजिए, 3 में से कम हो गया, 3 में से कम 2। चलिए अब सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स के पावर का एन का इंटीग्रेशन क्या होता है थोड़ा बताइए ध्यान से। एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, अब प्लस में सी, अब भाई सी कराते, सी कांस्टेंट है, सी हम लोग प्लस में क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब पूछेगा कि डेफिनिट इंडेफिनिट क्या होता है, इसीलिए बोला है कि परिचय वीडियो जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है, 7.1 का इंट्रोडक्शन है। चलिए एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, एक्स के पावर एन का, अब देखिए इंडेफिनिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, वो 7.7 के बाद ही आएंगे उसका क्वेश्चन। अभी तो हम लोगों को इंडेफिनिट करना पड़ेगा, प्लस में सी लगाते रहिए लगातार। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। अब ये तो फॉर्मूला हो गया इसका। आइए, एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ी एक्स स्क्वायर पावर में 1 जोड़ देते हैं, एक्स बेस सेम रहता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, और वही पावर में जो 1 जोड़ते हैं उसी को नीचे ले आते हैं। कोई दिक्कत? प्लस में सी लगा दीजिए, प्लस, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, एक्स के पावर का आ जाएगा क्यू, अब आई में 3 या प्लस आ जाएगा। ये सब तो हमको आता है, क्यों बता रहे हैं? देखिए ना भाई, क्यों बता रहे हैं, देखिए। आइए, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आइए, एक्स और 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, आप प्लस में लगा दीजिए सी, सी को लगाया है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। सुनिए 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 सुनिए, 3 1 4 एक्स 4 बाई 4 प्लस सी, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? ये तो आ गया। अब सुनिए, क्वेश्चन है कि 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो हमने तो बस निकाला है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, लेकिन कैसे पता लगा? अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x जो है किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये 3x स्क्वायर जो है 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? हम तो निकाले ना भाई, ये x क्यू का डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये नहीं मालूम रहेगा
तो कैसे? अभी हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनिए सुनिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x का, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, x का इंटीग्रेशन निकालिए, x के पावर 1 है ना भाई, तो x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना। तो चलिए एक 2 का 2 रखिए, x के पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1, अब y में भी 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये 2 इंटू x के पावर कितना 1 1 2, अब y में ये 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस c यानी x के पावर 2। अरे हमने 2x का इंटीग्रेशन निकाला, आ गया x स्क्वायर यानी कि डिफरेंशिएशन। हमने क्या कहा कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमको तो इससे मालूम था। देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है कि नहीं। आइए एक और साथ देखते हैं। आइए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 3x स्क्वायर इनटू dx। हमने तो इसका निकाला ना भाई, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने पूछा कि ये जैसे क्वेश्चन में आएगा कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये 3x स्क्वायर किसका, हमने इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। हमको इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट बाहर निकालिए, x स्क्वायर इनटू dx। आइए 3 बाहर निकालिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 2 प्लस 1 3 लिख दिया जाए। अब y में 2 प्लस 1 अब प्लस में c। चलिए देखिए ये 3 i 2 x के पावर 3, अब y में कितना हो जाएगा 3 अब प्लस c, ये कैंसिल यानी x क्यूब प्लस c। अरे भाई हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला ये आया, इसका डिफरेंशियल निकाला ये आया, यानी इनवर्स जो है यानी इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग dy/dx ऑफ sin x लिखते हैं, क्या आता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट लिख दीजिए sin x, डायरेक्ट sin x dy/dx ऑफ cos x, इंटीग्रेशन का डिफरेंस का माइनस sin x, cos x का डिफरेंस माइनस sin x। सुनिए dy इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, sin x क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस cos x, क्या हो जाएगा माइनस cos x, ये ना होगा, बस यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अब सुनिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से कि कह रहा है ये fx जो है दिया हुआ है आपका, ये फंक्शन दिया हुआ है sin 2x। अब कह रहा है ये फंक्शन जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका, इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन, डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना तो निकाल दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन ऐसे दो तरीका बताएंगे, दो तरीका। अभी सुनिए sin 2x, सुनिए ध्यान समझिएगा, इंटू dx। अब चलिए इस साइन इसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, इसको x पूरा फील दिलाएंगे, समझा के बताएंगे। साइन ये 2x, सुनिए तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, तो cos 2x। अब जिसको हमने x माना वो तो निकला बेवफा, यानी x तो वो तो है नहीं, ये तो है 2x। तो क्या करेंगे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के भाग दे देंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन निकालिए, dy/dx ऑफ 2x, डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 dy/dx ऑफ x, यानी 2 इंटू dy/dx ऑफ x का क्या होगा 1, यानी कि 2, यानी हो गया 2 अब प्लस में आ गया c। अब सुनिए ये तो समझ में आया, ये तो डायरेक्ट ये हो जाएगा आंसर, ये ना होगा भाई। ओ सॉरी sin 2x का होता है माइनस sin 2x का माइनस cos 2x। चलिए ये तो हो गया इससे डायरेक्ट, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब सुनिए अब देखिए ये आंसर तो यहीं पर आ जाएगा। अब देखिए ये मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब सुनिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे अलग से कि किसका है, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे अगर इसका हम लोग, तो sin 2x का क्या होता है माइनस cos 2x। ठीक है, sin 2x का माइनस cos 2x, और ये 2x जिसको हमने x माना वो x नहीं है, वो है 2x, वो है 2, जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन और भाग दे देंगे उससे। चलिए और ये हम लोग लिख देंगे dy/dx ऑफ इतना। ठीक है, अब बराबर हमने किसका, अब इसका हम लोग क्या dy/dx ऑफ इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा sin 2x, क्या आएगा sin 2x। सुनिए एकदम मजा आने वाला है, देखिए हमने इसका अब पूछा ये किसका डिफरेंशिएशन है, हम लोग क्या जानेगा भाई,
उतना हटिएगा किसका डिफरेंशिएशन, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग से। तो हम लोग जाने अब इसका लिख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस चीज का। अरे भाई हमने इसका सुनिए 2x का इंटीग्रेशन निकाला क्या आया है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, होता है यानी ये 2x जो है किसका डिफरेंशिएशन है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। वैसे आया तो इंटीग्रेशन से, तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cos 2x/2 का इंटीग्रेशन से पता चला। अब ये हो गया आपको दिक्कत। अब इस dx को मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इस dx को उधर भेज दे गुना में, इधर भाग में आइए d इंटू माइनस कॉस 2x/2 अब बराबर हो जाएगा ये साइन 2x इंटू में dx को उधर भेज दीजिए। बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन d इंटू में माइनस कॉस 2x/2 यही सेम है, तो डाटे आप इंटीग्रेशन निकाल दे भाई। ये किसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन निकाल दे, निकल गया, हो गया। आंसर में प्लस सी नहीं होगा, अभी देखिए ना, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x का इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। सुनिए अब देखिए हमने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इनवर्स डिफरेंशिएशन का d और इंटीग्रेशन कट जाएगा। तो देखिए माइनस कॉस 2x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया कि ना आया, तो यही इसका आंसर होगा। इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यानी इतना के बराबर ये आ गया। हमने साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिया, आ गया माइनस कॉस 2x/2, यहीं पर हो गया। यही हुआ क्या, मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब सबको मिटा देते हैं, अब बना देते हैं एक बार में सवाल को, चलिए मिटा दें, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दो सवाल कर देते हैं, भागिएगा नहीं, अभी देखिएगा समझ में आएगा दम। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब सवाल को करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दम मजा आने वाला है। चलिए देखिए तो ध्यान से, ये अब क्वेश्चन 2 क्या है, fx, क्या रे भाई दिया है फंक्शन fx बराबर क्या है cos 3x। ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका, cos का sin का cos, यानी cos का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, sin क्या होगा, अरे भाई याद है, सुनिए d/dx ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, तो माइनस नहीं लगाइएगा, भूल याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला याद रखने का तरीका। तो sin 3x और इस 3x को हमने x माना है, ये तो x है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो भाग दीजिए उससे, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या लगा देंगे, d/dx लगा देंगे, तो पता चलेगा भाई इसका हम लोग इस चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x आ जाएगा। कोई कर दीजिए, आइए ये करते हैं, सुनिए ये 1/3 बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल करके बताते हैं, 1/3 बाहर निकालिए, d/dx ऑफ sin 3x ये होगा। अब इस sin x इसको x मान लें, तो 1/3 sin x क्या होता है, cos x, क्या होता है cos x। अब जिसको cos x जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर से दोबारा चेन रूल करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 ना होगा, 3 से 3 कैंसिल, cos 3x आ गया, ये ना हुआ भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ कि नहीं हुआ, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इतना तो पढ़ के आओगे भाई। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, d इंटू क्या हो जाएगा, sin 3x/3 ये ना होगा इक्वल टू cos 3x इंटू dx। सुनिए ध्यान से, फील आना चाहिए, रटने से क्या होगा भाई, क्या कर रहे हैं यही चल रहा है। देखिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखिएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए। अब सुनिए इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आएंगे d, अब लिख देंगे sin 3x/3 ना इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे sin क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू dx। अब cos 3x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल, ये देखिए आ गया, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx बराबर क्या आ गया, sin 3x/3।
यही ना है, यही ना है। चलिए ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स बराबर क्या है e टू दी पावर 3 2x e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x। एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान देखिए। अब देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई, वही बात है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x से होता है, तो इंटीग्रेशन भी तो वही होगा, तो e टू दी पावर तो 2x पहले आ जाएगा। अब जिसको हमने x माना वो तो x निकला नहीं, वो तो x निकला नहीं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और भाग दीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए भाग दीजिए। उसमें डिफरेंशिएशन करते थे गुना करते थे, उसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद गुना, इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए चेन रूल का, भाग दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन भाग देंगे 2। अब यही हो गया डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर आप लोग देख लीजिए, e टू द पावर 2x आ जाएगा। अब dx को उधर भेज दीजिए ना, तो d इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 ना, अब बराबर हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू dx। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे d इंटू e टू द पावर 2x बाई 2, अब बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया था हमने, इससे ही कट गया, तो ये आया ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 क्या है, f ऑफ x बराबर क्या दिया है ax प्लस b के पावर 2। अब सुनिए इंटीग्रेशन से निकालना है, ये भी इसको भी पूरा मान लेंगे हम लोग, x क्या मान लेंगे x के पावर n, तो वही क्या करना है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो देखिए x के पावर तो ax प्लस b और इसके पावर में n प्लस 1 तो 3, अब बाई में हो जाएगा 3। और सुनिए 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 सुनिए, अब जिसको हमने x माना वो तो x नहीं निकला भाई, ये तो है ax प्लस b, इसका हम लोग निकालेंगे डिफरेंशिएशन, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, डिफरेंशिएशन तो a कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और b कांस्टेंट टर्म 0, तो यानी a आ गया, क्या आ गया a। डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे तब ये क्लियर होगा पूरा, तब ये पूरा क्लियर होगा, तो a से भाग दे दीजिए इसका ये। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया आपका, ये देखिए इतना आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर, को दिक्कत। अब dx को दबे दिया जाए ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3a। सुनिए सुनिए सुनिए, और ये इंटू में डी तो डी लेंगे, dx को दबे देना है ax प्लस b के स्क्वायर इंटू dx। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर इंटीग्रेशन कीजिएगा, इधर इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो d खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है। और ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3a इंटू इंटीग्रेशन ax प्लस b का स्क्वायर इंटू dx। और इसका हमने क्या कहा था कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करना भाई, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, क्या आया ये इससे कट जाएगा, ये ना आया तो ये आंसर होगा, कोई दिक्कत। आइए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आइए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, देखिए ध्यान से। f ऑफ x बराबर क्या दिया है साइन 2x माइनस 4 इंटू e टू द पावर 3x। अब देखिए बात वही सेम है, सेम वही चीज। आइए इसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंस है इसका इंटीग्रेशन, साइन 2 से क्या होगा वाह वाह माइनस cos, साइन 2x का निकालो बता दे, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन ये माइनस इधर माइनस साइन x माइनस cos x नहीं होगा। चलिए माइनस cos 2x, और जिसको हमने x माना वो तो x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो ये हो गया d बाई डी एक्स, ये माइनस कर दीजिए, 4 कांस्टेंट है बाहर निकले करेगा, कांस्टेंट है बाहर निकलवे करेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, e टू द पावर x हो जाएगा, और जिसको हमने x माना उससे डिवाइड कर दीजिए, वो तो x है नहीं, और इक्वल टू। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ये आ जाएगा, कर लीजिए आप लोगों में। और ये सेम इधर लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए, तब क्या आ जाएगा साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, वही स्पेस है भाई, वही चीज है, dx को उधर भेज दीजिए, माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 e टू द पावर 3x, क्या आ जाएगा ये d इंटू आई इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, आई टू भी क्या आ जाएगा dx। यहाँ डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में, अब बहुत सारे इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन से कैंसिल, यहाँ तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। अरे भाई ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ गया, हो गया, कोई दिक्कत। 5 तक क्लियर हो गया। अब आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग 6 से बनाते डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। चलिए मिटा दे, इसके सॉल्व लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस 1 इंटू में dx। ये है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का बुक आप लोग पास होना चाहिए। चलिए तो ये करेंगे इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस इंटू में dx प्लस 1 इंटू में dx। देखिए 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। 4 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻3x इंटू में dx प्लस एक बार और इसको लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, इसके वजह से एक के साथ दोनों कर देंगे इंटीग्रेशन। आप लोग यही में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 4 का 4 और e⁻3x का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, तो हम लोग 3x को x मान लेंगे। तो e⁻x का हो गया x, यानी 3x का 3x, और जिसको हमने x माना वो तो x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, बाई में कर देंगे 3। और देखिए अब प्लस अभी सीधे लिखेंगे। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन में जो बताया है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कैसे देख लीजिए जाके बढ़िया से, कैसे होता है सो x आप प्लस में हो जाएगा हम लोगों का c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत 4/3 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर है ना इनटू में dx। अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर से 1 में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1 इनटू में हो जाएगा dx। अब सुनिए ध्यान से, अब दोनों को अलग अलग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। दो टर्म है, x स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और -1 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। तो x के पावर n प्लस 1 ये 2 प्लस 1 बाई में n प्लस 1 ये 2 प्लस 1। अब प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस में 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या कर देंगे हम लोग c। तो क्या हो जाएगा x के पावर 3/3 अब माइनस में x अब प्लस में हो गया c। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में हो गया dx इंटू में हो गया dx। क्या करेंगे हम लोग, a कांस्टेंट है बाहर निकाल, फिर सुनिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, सबका अलग अलग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप बड़ा बचा लेते हैं, थोड़ा स्पीड है तो स्लो करके देखिए, एक स्टेप बचा लेते हैं। तो a को हम लोग कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू dx। ऐसा हम a निकालने के बाद में हम a बाहर निकालवे करते हैं, प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dx, प्लस c कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। अब c बाहर निकाल दीजिए, 1 बचा 1 इंटू dx। अब देखिए a का a और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तुरंत लिखेंगे x2/3। ठीक है, x स्क्वायर 5 इसको 1 प्लस 1 कर देंगे, अब i में 2 प्लस 1 i एक बार लिख देता है, x इंटू x पावर 1 है ना भाई, b इंटू x पावर 1 है, तो क्या करेंगे x के पावर 1 प्लस 1 अब i में 1 प्लस 1 कोई दिक्कत। अब प्लस में c 1 का क्या आता है x, अब प्लस में c लिख दीजिए, ये c है इसका। अब देखिए a अब i में 2 1 कितना हो जाएगा, a 2 प्लस 1 3 a/3। और ये देखिए क्या है x का क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस b और ये x के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर 112 ना हो जाएगा, अब 112 अब प्लस में cx अब प्लस में c। ये हो गया आपका 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस e⁻x इंटू में है dx। क्या करना है आप लोगों को, अब देखिए इसको अलग तो अलग अलग करने के लिए तो अलग अलग कर ही देंगे, लेकिन 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में dx अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा स्लो कर ले। चलिए आइए, x स्क्वायर का पहले 2 कर लीजिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n अब प्लस में 1 बाई में फिर n है 2 अब प्लस में 1 प्लस में e⁻x से क्या होता है e⁻x क्या होता है e⁻x अब प्लस में सीधे लिखना ही है, तो 2 इंटू x के पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 3 बाई में 3 अब प्लस e⁻x अब प्लस में c। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 बाई √x के होल स्क्वायर है ना हो आई इंटू में dx। तो a पहले a माइनस बी को सर कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होता है देखिए, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a स्क्वायर
अब प्लस में बी स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, और -2 है भी तो 2 गुने a के मान √x और गुने के b के मान 1/√x, कोई दिक्कत। और यहाँ लिख दीजिए इंटू में dx, कोई दिक्कत। अब सुनिए ये √x से क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर से रूट खत्म तो x, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x, अब माइनस ये 2, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ √x से √x कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2। अब देखिए आ गया इंटू में dx, अलग अलग कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू में हो गया ये dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अरे भाई 2 में 2 बाहर ले तो 1 ना बचा, 1 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये ना होगा। अब सुनिए x का इंटीग्रेशन x के पावर 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, log mod x, अभी कहां से आया हमने बताया है, प्रोजेक्ट में जाकर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन 0(1/x² यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए। चलिए -2 1 का क्या होता है x, अब प्लस में c, चलिए तो x² 2 प्लस log mod x माइनस में 2x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है x³ माइनस 5x² प्लस 5x² माइनस में हो गया 4 और y में हो गया x² इंटू में हो गया dx, कोई दिक्कत यही ना है। अब देखिए अलग अलग कर दे इसको, इस सब में x² से भाग देते हैं, x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4/x² इंटू में dx, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, x² से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा x, इसमें बचेगा x प्लस इसमें से भाग देंगे इसमें तो x² से कैसे बचेगा 5 और माइनस इसको ऊपर लेके जाते हैं 4, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो एक। अब जब नीचे बेस देखिए, नीचे पावर जब किसी के पावर नीचे अगर प्लस में है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, x का क्या होता है x²/2, शॉर्ट में समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया होगा। देखिए x के पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1, अब i में 1 प्लस 1 और प्लस, देखिए अलग अलग कर देते हैं, नीचे एक स्टेप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, अरे और प्लस में 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अरे 5 कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 इंटू में dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अरे ये बार बार यही आ रहा है, क्या बात है भाई। अब देखिए ये x के पावर -2 इंटू में dx, तो देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते, ठीक है, यहाँ और देखिए x का इंटीग्रेशन, x का क्या हो जाएगा, x के पावर 1 का क्या हो रहा है x²/2 प्लस 5 और ये 1 का क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत। और -4 का -4 x के पावर -2 का, x के पावर -2 है प्लस 1 नीचे -2 अब प्लस 1। चलिए एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसको नीचे दिख रहा है दिखा देंगे कैमरा में, x²/2 अब प्लस 5x आई माइनस, और सुनिए ये माइनस में 4x और ये पावर सुनिए पावर में -2 अब प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा। अब i में भी -2 में से अगर -1, अभी -1 क्या हो जाएगा +1। फाइनल आंसर कहाँ लिखते हैं, फाइनल यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए x²/2 प्लस 5x, अब देखिए माइनस प्लस 4 और देखिए ये x के पावर -1 है नीचे जाके प्लस x अब प्लस में c, ये प्लस में c नहीं दिए हैं, प्लस में c दे दिए। चलिए ये क्लियर हुआ, चलिए समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया है लेकिन समझ में आया लाइन बाय लाइन, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें और क्या करना है इस वीडियो का रिवीजन करें और इस वीडियो में जाहिर रह देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक पूरा खत्म हो जाएगा, तब तक क्या करते रहना है इस वीडियो का रिवीजन करें, अगले वीडियो का इंतजार करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।